दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानदीप में। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों से शेयर बाजार में निवेश को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का सबसे आसान तरीका है डीमैट अकाउंट के द्वारा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना। परंतु अब भी मात्र 4.3% भारतवासियों के पास ही डीमैट अकाउंट है। इतनी कम संख्या में डीमैट अकाउंट होने का कारण दो कारण हैं। एक तो शेयर मार्केट के बारे में जानकारी का अभाव और दूसरा देश में फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी। इस क्रम में हम आपको आज शेयर मार्केट से जुड़े कुछ टर्म्स के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको आज बताएंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में। जब लोग शेयर बाजार में प्रवेश करते हैं तो उनके मन में अक्सर यह सवाल होता है कि किस स्टॉक में निवेश किया जाए। शेयर बाजार में निवेशकों को यह निर्धारित करने के लिए पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है कि उनकी निवेश रणनीति के लिए कौन सा स्टॉक सही है या कौन सा स्टॉक विकल्प सही है। अगर आपको यह नहीं पता है तो फिर शेयर मार्केट में पैसा लगाना आपको नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। शेयर बाजार में अंतर्निहित जोखिम होता है और यह जोखिम एक स्टॉक से दूसरे स्टॉक में भिन्न होता है। दोस्तों, पहले बताएंगे आपको डीमैट अकाउंट के बारे में। 2009 में मात्र हिंदुस्तान में 16.8 मिलियन डीमैट अकाउंट थे, जिसकी संख्या बढ़कर 2017 में 30.8 यानी लगभग 31 मिलियन डीमैट अकाउंट हुई। लेकिन कोविड के बाद लोगों को इन्वेस्टमेंट की थोड़ी सी ज्यादा जरूरत महसूस हुई और 2023 में मार्च तक भारत में कुल डीमैट अकाउंट की संख्या 115 मिलियन पहुंच चुकी है। अगर आप भी शेयर मार्केट में दिलचस्पी रखते हैं और इनमें निवेश करने का मन बना रहे हैं तो सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट खोलिए और कुछ बेसिक जानकारी शेयर मार्केट के बारे में जरूर रखें ताकि आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर लॉस न हो। हमारा यही उद्देश्य है कि आपको शेयर मार्केट के बारे में थोड़ी से थोड़ी जानकारी थोड़े थोड़े अंतराल के बाद देते रहें। शेयर बाजार में कंपनियों को कैप के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। कैप का अर्थ कैपिटलाइजेशन से होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन से तात्पर्य बाजार में किसी कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर की कुल संख्या को प्रत्येक शेयर बाजार की वर्तमान कीमत से गुना करना है। यानी किसी भी कंपनी के शेयरों की संख्या को उसके मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर उस कंपनी की कैपिटलाइजेशन को निकाला जा सकता है। इस तरह कंपनियों का कैपिटलाइजेशन शेयर मार्केट द्वारा निर्धारित उनकी वैल्यू को बताता है। मान लीजिए किसी कंपनी के पास 1 लाख शेयर हैं जो मार्केट में 5 रुपए प्रति शेयर की दर से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो 1 लाख गुना 500 रुपया यानी उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 करोड़ रुपए है। इसे हम सरल अर्थों में अगर समझें तो इसके बारे में हमें ये जानकारी होता है। यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन इक्वल टू कंपनी की आउटस्टैंडिंग शेयरों की कुल संख्या और प्रत्येक शेयर का मार्केट प्राइस। दोस्तों, इसे वर्ष 2017 में भारतीय सिक्योरिटी और एक्सचेंज बोर्ड यानी सेबी ने मार्केट कैप के अनुसार कंपनियों को वर्गीकृत करने के लिए कुछ नियम बनाए थे। सेबी के नियमों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध सभी कंपनियों को उनके मार्केट कैप के आधार पर 3 कैटेगरी यानी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में रखा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों मिड कैप के बारे में। मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर हमने बताया था आपको कि ये कंपनियों को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में रखा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों लार्ज कैप के बारे में। सॉरी, लार्ज कैप कंपनियां अब किसको कहते हैं? तो लार्ज कैप कंपनियां ऐसी कंपनियों को कहते हैं जिनकी इक्विटी बाजार में बड़ी और अच्छी तरीके से स्थापित होती है। इन कंपनियों का प्रबंध विश्वसनीय होता है प्रबंधन, और ये देश की शीर्ष 100 कंपनियों में शुमार होती है। यानी टॉप 100 कंपनियां जो देश की हैं वही लार्ज कैप में आएंगी। इन लार्ज कैप कंपनियों के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने वाले म्यूचुअल फंड को लार्ज कैप फंड के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। लार्ज कैप कंपनियों का आमतौर पर एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी होता है और इन कंपनियों का मार्केट कैप
आमतौर पर काफी अधिक होता है। आम पर जिन कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ रुपए या उससे अधिक होता है उन्हें लार्ज कैप की श्रेणी में रखा जाता है और इनको अक्सर निफ्टी और सेंसेक्स जैसे व्यापक मार्केट इंडेक्स में भी शामिल किया जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि इन शेयरों की मार्केट में मजबूत उपस्थिति। दोस्तों, लार्ज कैप कंपनियों के स्टॉक कम अस्थिर होते हैं, जिसका अर्थ है कि उथल पुथल के बीच भी इनकी कीमतें अपेक्षाकृत स्थिर रहती हैं और इन्हें अपेक्षाकृत कम जोखिम वाला निवेश विकल्प बनाता है। लार्ज कैप कंपनियों के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने वाले म्यूचुअल फंड को लार्ज कैप फंड के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। दोस्तों, लार्ज कैप कंपनियों में कंपनियों का चूंकि बेस इतना बड़ा होता है और कंपनियां मार्केट की इतनी मजबूत पकड़ होती है कि मामूली उतार चढ़ाव से इन कंपनियों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन पर मिड कैप और स्मॉल कैप की तुलना में कम असर पड़ता है। मार्केट करेक्शन पर इनमें ज्यादा अस्थिरता देखने को नहीं मिलती है। इसकी ग्रोथ बैलेंस्ड होती है। ज्यादातर एक्सपर्ट इनमें निवेश को सुरक्षित मानते हैं। अगर आप कम जोखिम या न जोखिम लेकर किसी कंपनी के स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो लार्ज कैप स्टॉक एक अच्छा विकल्प आपके लिए हो सकता है। ये स्टॉक मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की तुलना में कम अस्थिर होता है और कम अस्थिरता उन्हें कम जोखिम भरा बनाती है। हालांकि वे कम जोखिम के साथ आते हैं, इसलिए यहाँ रिटर्न मिड और स्मॉल कैप शेयरों की तुलना में अपेक्षाकृत कम हो जाता है। कुछ जानी मानी लार्ज कैप कंपनियां जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, HDFC बैंक, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, LIC, ICICI बैंक, बजाज फाइनेंस, SBI एटसेट्रा एटसेट्रा। दोस्तों, अब हम आगे बात करेंगे मिड कैप के बारे में। तो मिड कैप सेबी के वर्गीकरण के अनुसार या सेबी के बनाए गए नियमों के अनुसार मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में 101 नंबर से 250 की रैंकिंग वाली कंपनियों को मिड कैप कंपनियों के रूप में जाना जाता है। उनका मार्केट कैप आमतौर से 5,000 करोड़ रुपए से लेकर 20,000 करोड़ रुपए की रेंज में होता है। चूंकि मिड कैप कंपनियों के पास एक मजबूत मार्केट उपस्थिति है, इसलिए वे मार्केट इंडेक्स में व्यापक रूप से शामिल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। मिड कैप शेयर लार्ज कैप शेयरों की तुलना में थोड़े अधिक अस्थिर होते हैं और उनमें कुछ हद तक जोखिम होता है। इन कंपनियों को में निवेश करना लार्ज कैप बाजार कंपनियों में निवेश करने से थोड़ा सा जोखिम ज्यादा होता है, क्योंकि मिड कैप कंपनियां अधिक अस्थिर होती है। दूसरी ओर मिड कैप कंपनियां भी लंबे समय में लार्ज कैप कंपनियों में बदलने की पूरी क्षमता और संभावना रखती है, अगर इनका मार्केट सही चल गया तो। ये कंपनियां लार्ज कैप कंपनियों के शेयर की तुलना में अधिक विकास क्षमता प्रदान कर सकती है, इसलिए अधिक निवेशक यहाँ निवेश करने के लिए आकर्षित होते हैं। ये कंपनियां चूंकि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिड कैप में ही लोग करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की है पर गेन भी थोड़ा इसमें ज्यादा होता है बनिस्पत लार्ज कैप फंड। क्रॉम्पटन ग्रीव्स, पॉलीकैब इंडिया, रिलैक्सो फुटवियर्स, एस्कॉर्ट्स, कैस्ट्रॉल इंडिया और LIC हाउसिंग फाइनेंस मिड कैप कंपनियों के कुछ उदाहरण हैं जो भारत के स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे स्मॉल कैप कंपनियों के बारे में। तो सेबी के रूल्स के अनुसार वे सभी कंपनियां जो मार्केट कैप के मामले में 251 में से आगे की रैंकिंग होती है, यानी 251-52 से लेके जिसकी रैंकिंग होती है, और जिन कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ रुपए से कम होता है, वो स्मॉल कैप की कैटेगरी में आती हैं। उन्हें ऑटोमेटेड रूप से स्मॉल कैप कंपनियों में वर्गीकृत किया जाता है। स्मॉल कैप कंपनियों का कोई लंबा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है। ये कंपनियां या तो एक स्टार्टअप भी हो सकती है या फिर जो अभी डेवलप कर रही है या विकास के चरण में है। इन कंपनियों के भविष्य में मिड कैप कंपनियों के रूप में आने की पूरी संभावना होती है। ये कंपनियां भारत में अपेक्षाकृत छोटी हैं और इनमें महत्वपूर्ण विकास क्षमता है, जो चीज उन्हें जोखिम भरा बनाती है। दूसरी बात यह है कि समय के साथ इनके सफल होने की संभावना भी होती है और नहीं भी होती है।
इससे ऐसी कंपनियों के स्टॉक अस्थिर प्रकृति के हो जाते हैं और जब कोई अर्थव्यवस्था मंदिर से बाहर निकल रही होती है तो स्मॉल कैप स्टॉक्स अक्सर बेहतर प्रदर्शन करने वाले साबित होते हैं। स्मॉल कैप कंपनियां अत्यधिक अस्थिर होती हैं और इनकी कीमतें काफी बढ़ सकती है, जिससे निवेशकों के लिए जोखिम बढ़ जाता है। कुछ स्मॉल कैप कंपनियों की नाम नेस्को लिमिटेड, थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, डेल्टा कॉप लिमिटेड, वेस्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड। तो दोस्तों, आज की जानकारी यहीं तक। आपसे फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।